जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। आज हम यहाँ पे केवल कृष्ण जी के पास आए हैं, एवरेस्ट फूड्स वाले, तो मेरठ में। तो एक तो बाऊजी का संपर्क हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हैं कोंकण देश दीपक आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर शिष्य जी महाराज से बहुत रहा है, और इनके आज हम बाऊजी के संस्मरण सुनने के लिए आज हम इनके पास आए हैं। तो बाऊजी, आप हमें ये बताइए कि आपने गुरुदेव के पहली बार दर्शन कहाँ किए? पहली बार दर्शन जब किए होंगे वो तो याद नहीं है जी। बाकी मुझे इतना याद है, उनका चतुर्मास आज से 10-12 साल पहले लुधियाना में था जी। मेरी पीठ के पीछे बहुत ज्यादा दर्द होता था जी। ना बैठा जाता था, ना झुका जाता था, ना लेटा जाता था जी। मेरे को मेरठ में किसी ने बताया कि लुधियाना में अपने गुरुदेव का चतुर्मास है, आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते? हमारा साहब जाड़ा कर देंगे, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने कई केस ऐसे ठीक किए हैं जी। तो मेरे साले को पता चला, प्रेमचंद हकीम जी का पुत्र प्रवीण जैन है। अच्छा जी। उनको पता चला कि जीजा जी के कमर में दर्द रहता है जी। तो उसने अपने दोस्त से बात करी जी। वो महाराज जी के रत्नाकर विजय महाराज साहब के बहुत नजदीक में था जी। तो उसने महाराज साहब से बात करी कि महाराज साहब मेरे जीजा जी मेरठ में होते हैं जी। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, उनके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहती है जी। तो आप कृपा करना। हाँ जी। मेरे को मैसेज मिला, मैं लुधियाने चला गया जी। जाते ही अगले दिन महाराज साहब के चरणों में मैं जाके बैठ गया तो उसने विनती करी मेरे साले के दोस्त ने कि महाराज साहब मेरठ से मैंने अपने जीजा जी को बुलाया है, इनके पीठ में बहुत दर्द रहता है, ना झुका जाता है ना बैठा जाता है, तो आप जाड़ा करते हैं, कृपा करो जी ताकि इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए जी। तो गुरुदेव ने थोड़ी देर सोच के बाद कहा कि देख बेटा, मैं तो ये काम मैंने छोड़ दिया है, बड़े भाई साहब को मैंने सौंप दिया है। यहाँ पे लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे थे तो मैंने इसलिए इस काम को छोड़ दिया है। आप बड़े भाई साहब के पास इनको ले जाओ, मैं उनको कह दूंगा वो जाड़ा कर दें जी। तो मैं उनके बड़े गुरुदेव, मुझे नाम तो नहीं, लक्ष्मी रतन जी महाराज साहब, तो उनके पास मैं चला गया। उन्होंने मेरे को बोला कि 3 दिन तक आपको लगातार आना पड़ेगा जी। मैं 3 दिन तक लगातार महाराज साहब के पास जाता रहा। वो मेरी पीठ के पीछे जाड़ा करके मुझे कहते कि अब स्वास्थ्य आपका कैसा? मैं कहा महाराज साहब आगे से ठीक है जी। तो जब वहाँ से चलने लगा तो बड़े गुरुदेव ने मेरे को इशारे से बुला लिया, आओ बैठो मेरे पास जी। मैं वहाँ उनके पास बैठा, कह रहे क्या बताओ दर्द कैसा है? मैं कहा महाराज साहब आगे से बहुत ठीक है जी। अगर कुछ कमी रह गई है तो आप 1 दिन और रुक जाओ, 1 दिन और करवा लो। उन्होंने अपने नहीं महाराज साहब ठीक है। उन्होंने अपने पास मेरे को बिठाया, नवकार मंत्र का पाठ सुनाया, वासक शेप दिया, कह रहे जाओ जी ठीक है। तो वो दिन और आज का दिन 10-12 साल हो गया, ना तो मेरी पीठ टच वुड, ना तो मेरी पीठ में दर्द है ना कुछ है। ये गुरुदेव की कृपा है, जो उनकी कृपा बरसी अपने आप ही स्वास्थ्य लाभ मुझे मिला जी। धन्य है ऐसे गुरुदेव, उनकी पुण्य स्मृति में जितना भी हम उनको याद करें वो कम जी जी जी। बहुत धन्यवाद। तो आज हमने केवल कृष्ण बाऊजी एवरेस्ट फूड्स वाले हमारे मेरठ के बाऊजी से हमने गुरुदेव के प्रति जो उनके मन में भाव उद्गार और जो उनका अनुभव रहा है गुरुदेव के प्रति वो उन्होंने सुनाया है। हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपको बता दूं जी जी बाऊजी, महाराज साहब ने चतुर्वेद संघ निकाला था लुधियाना से, समेशिखर जी जी बाऊजी। तो उस समय मेरठ में मैं प्रधान पद के ऊपर था जी। जो चतुर्मास वो जो प्रवेश उनका मेरठ के अंदर हुआ ना जी, वो शायद ऐसा प्रवेश लुधियाना से लेके संकेश्वर वहाँ जहाँ तक उन्होंने जाना था वहाँ तक नहीं हुआ होगा जी। वो जहाँ भी जाते थे मेरठ का नाम जरूर लेते थे कि जो मेरठ वालों ने हमारा स्वागत किया है, जो उन्होंने ये लाभ लिया है जी, वो बहुत प्रशंसनीय है जी। मैं उस समय प्रधान पद के ऊपर जी जी जी। तो हमारे बाऊजी ने जो गुरुदेव की सेवा करी है
और जो मन में भाव बाबूजी के गुरुदेव के प्रति हैं, हम उसको नतमस्तक हैं और बाबूजी आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि ये हमारे ये उपक्रम है, ये हमारा डीडी सूरी चैनल और संदेश चैनल और उस्तरा चैनल के माध्यम से हो रहा है। तो जिनको भी गुरुदेवों के जो भी मन में उनके अनुभव हैं, भाव हैं, वो इन चैनलों के माध्यम से बता सकते हैं। और 1 जुलाई की प्रतिष्ठा पे परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब की अंबाला में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस सब पर आप सबका स्वागत है। आप अवश्य पधारें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।